तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मनमोहन सिंह जी का कॉन्ट्रीब्यूशंस इस गुड़गांव को मिलेनियम सिटी सेंटर बनाने में क्या रहा, उसके बाद हमने शेयर किया बीपीओ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या रहा और माननीय नितिन गडकरी जी की ऐसी क्या पॉलिसीज रही जो गुड़गांव को आज एक मिलेनियम सिटी बनाने में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इन तीनों के अलावा एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो था डीएलएफ, रियल एस्टेट डेवलपर्स डीएलएफ का कंट्रीब्यूशन इस गुड़गांव को मिलेनियम सिटी सेंटर बनाने में बहुत ज्यादा रहा। लोग बहुत कम जानते होंगे कि डीएलएफ की शुरुआत गुड़गांव से नहीं हुई। डीएलएफ की शुरुआत 1946 में दिल्ली से हुई। 1946 में दिल्ली में डीएलएफ ने अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 1949 में ईस्ट दिल्ली में कृष्णा नगर कॉलोनी डीएलएफ ने डेवलप की, जो कि डीएलएफ का पहला प्रोजेक्ट रहा दिल्ली में। नॉट ओनली कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली, डीएलएफ ने अपने शुरुआती दिनों में दिल्ली के अंदर 22 कॉलोनीज डेवलप की। नॉर्मली लोग ज्यादातर जानते हैं कि शायद डीएलएफ गुड़गांव में ही डेवलपमेंट करता आएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि डीएलएफ की शुरुआत दिल्ली से हुई। आफ्टर कृष्णा नगर अगर मैं बात करूं तो साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, हौज खास, कैलाश कॉलोनी। अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूं तो पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन जैसी पॉश कॉलोनीज। अगर मैं नॉर्थ दिल्ली की बात करूं तो मॉडल टाउन। ये सारी की सारी पॉश कॉलोनीज जो आज दिल्ली में फेमस है, इन सब की डेवलपमेंट शुरुआती दिनों में 1946 में फाउंडेशन करने के बाद डीएलएफ ने दिल्ली में की। उसके बाद शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1957 में एक दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आया, जिसमें कि प्राइवेट बिल्डर्स को एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस एक्ट के द्वारा कि जो डेवलपमेंट दिल्ली में होंगी वो गवर्नमेंट खुद करेगी और दिल्ली, आप जानते हैं डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद जितनी भी प्लान कॉलोनीज वहां बनी वो डीडीए ने की। तो कई बार, जो कि एक लास्ट टाइम भी मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपकी इतनी डेवलपमेंट्स चल रही है और गवर्नमेंट की कई बार कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। लेकिन जिस व्यक्ति का डिसीजंस या जो व्यक्ति ऐसे समय में इस तरह की हर्डल से नहीं घबराता, वो अपना एक नया रास्ता बनाता है। ये एक लर्निंग्स एटलीस्ट मुझे भी मिली डीएलएफ से कि अगर आपका पूरा एम्पायर, एक बिजनेस जो आप इतने सालों से 46 से फाउंडेशंस बना के आपने शुरुआत किया और 57 में गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि आपको एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि आप और डेवलपमेंट यहां नहीं कर सकते। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा डीएलएफ मैनेजमेंट की कि कई बार उन्होंने उस हर्डल से भी अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी निकाली और 1960s में दिल्ली के नियरेस्ट में जो लोकेशन थी वो थी गुड़गांव, और उनका जो डिसीजन था कि उन्होंने गुड़गांव में उस समय में लैंड एक्विजिशन करना स्टार्ट कर दिया। तो 1960s में डीएलएफ ने गुड़गांव में अपना लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया और 1970s में आकर डीएलएफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने अपनी डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1981 में डीएलएफ को स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से अपना पहला लाइसेंस मिला डीएलएफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप कह सकते हैं कि वो एक ऑफिशियली लाइसेंस की शुरुआत, फर्स्ट लाइसेंस की शुरुआत हुई 1981 से और उसके बाद 1985 में डीएलएफ ने अपना पहला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, डीएलएफ सिटी,
जो कि आज आप डीएलएफ फेज 1, 2, 3 देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग 1985 में हुई। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि और हैरान होंगे ये सुनकर कि उस समय इन प्लॉट्स की जो बुकिंग हुई थी वो हार्डली 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। यस दोस्तों, 500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पर पर्चियों पर डीएलएफ की ये प्लॉटेड सिटी डीएलएफ फेज 1, 2, 3 की बुकिंग स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद आज आप डीएलएफ फेज 1, 2, 3 को जो देख रहे हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। 1990s में आगे चलकर डीएलएफ ने 93 में अपना फर्स्ट कॉन्डोमिनियम प्रोजेक्ट डेवलप किया, सिल्वर ओक्स। आपने सुना होगा सिल्वर ओक्स के बारे में। 93 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसके बाद 96 में पहले डीएलएफ सिटी सेंटर दिल्ली एंड डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क, जो आप ये शिप वाली बिल्डिंग डीएलएफ की देखते हैं, वो लॉन्च की गई। और 1999 में डीएलएफ का गोल्फ कोर्स, जो कि आज आप डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड को जानते हैं, ये भी 99 में लॉन्च किया गया था। आफ्टर 99 में गोल्फ कोर्स लॉन्च करने के बाद डीएलएफ ने 2004 में आज जो प्रोजेक्ट डीएलएफ के गोल्फ कोर्स रोड पे सबसे ज्यादा फेमस है, सब लोग जानते हैं कि डीएलएफ के 3 प्रोजेक्ट्स जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे जिन्होंने गुड़गांव का नक्शा बदल दिया और लग्जरी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। तो पहला प्रोजेक्ट जो डीएलएफ ने लॉन्च किया वो था डीएलएफ अरालियाज। मैं उन 3 लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से पहला प्रोजेक्ट जो आपको बता रहा हूं, आप हैरान होंगे कि मार्च 2006 में उसका जो रेट था वो था 2373 पर स्क्वायर फीट। यस दोस्तों, 2373 पर स्क्वायर फीट रेट पे डीएलएफ अरालियाज का रेट था मार्च 2006 में। उसके बाद हार्डली नवंबर 2006 में ही 2373 से वो रेट हो गया 2548 पर स्क्वायर फीट। और ये नंबर्स आपको नोट करने चाहिए और ये अमाउंट आप नोट करने चाहिए पीरियड वाइज। सेम प्रोजेक्ट जो कि नवंबर 2006 में डीएलएफ अरालियाज जो कि 2548 पर स्क्वायर फीट पे था, सेम प्रोजेक्ट नवंबर 2008 में ओनली 22 मंथ्स में 12,000 पर स्क्वायर फीट, 370% jump in the price of DLF Aralyas from November 2006 to November 2008। ये है रियल एस्टेट का एक ऐसा जंप जो कि नवंबर 2006 और 2008 के पीरियड में देखा गया और जिसकी शुरुआत की डीएलएफ ने। डीएलएफ यही नहीं रुका, सेम 2004 में अरालियाज लॉन्च करने के बाद 2008 में मैग्नोलियाज लॉन्च किया गया और उसका जो प्राइस उस समय था वो था 5898 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सेम अरालियाज की स्टोरीज को रिपीट करते हुए सिर्फ मार्च 2008 तक केवल 1 साल और हार्डली 4 महीने में उसका प्राइस 70% जंप करके 10,000 पर स्क्वायर फीट पे मैग्नोलियाज भी ट्रेड होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों 2004 में डीएलएफ अरालियाज लॉन्च हुआ, 2008 में मैग्नोलियाज लॉन्च किया और उन्होंने गुड़गांव रियल एस्टेट की, आप कह सकते हैं कि पूरा नक्शा ही चेंज करके रख दिया। एप्रिसिएशंस का जो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशंस है उसकी एक ऐसी नई डेफिनेशन रख दी जिसको आज हम लोग या पूरा का पूरा गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट आज उसका बेनिफिट आज तक उठा रहा है, जिसकी शुरुआत रखी गई, नींव रखी गई डीएलएफ के द्वारा।
डीएलएफ ने अरालियास और मैग्नोलियास लॉन्च होने के बाद 2013-14 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वाह आज पूरी गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री करती है, वो था डीएलएफ कैमेलियास। उसका करंट रेट तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं आजकल कि 200 करोड़ के अंदर डीएलएफ कैमेलियास का लास्ट फ्लैट सेल हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2013-14 में जब डीएलएफ कैमेलियास की बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो 22,500 जस्ट 22,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बेस पे उस समय इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। उसी दौरान डीएलएफ ने अपना एक और लग्जरीज प्रोजेक्ट जो आज बहुत फेमस है 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे डीएलएफ क्रेस्ट लॉन्च किया था। तो दोस्तों, ये थी डीएलएफ की ऐसी धमाकेदार शुरुआत रियल एस्टेट में जिसने गुड़गांव की रियल एस्टेट का नक्शा ही चेंज कर दिया, लग्जरी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। ये है डीएलएफ, नॉट ओनली कि खाली अपना एक फ्लैट बनाता है, वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करता है। इस वजह से और जो उनकी लग्जरी की एक डेफिनेशन थी, एक नई डेफिनेशन उन्होंने मार्केट में क्रिएट की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैग्नोलियास में मिस्टर कपिल देव सेलिब्रिटी जिनका अपना फ्लैट है, और काफी सारे और सेलिब्रिटीज हैं जो कि मैग्नोलियास, कैमेलियास और आपके अरालियास में रहते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ साथ अगर इन्होंने 2002 में डीएलएफ ने ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट के अंदर एंटर किया और डीटी सिनेमास की शुरुआत की, उसके बाद 2003 से 2004 में डीएलएफ ने जो चीज बनाई रियल एस्टेट में या जो डेवलपमेंट की, उसको तो मैं क्या डिफाइन करूं। सभी लोग जानते होंगे डीएलएफ के फेस पर आज की डेट में जो डीएलएफ साइबर सिटी आप देख रहे हैं, 2003-04 में डीएलएफ ने इस साइबर सिटी का लॉन्च किया, जिसने तो गुड़गांव को बदल के रख दिया, जिसको देखने के लिए आज दूर दूर से लोग आते हैं और डीएलएफ साइबर सिटी को देख के हैरान हो जाते हैं कि हम इंडिया में हैं या न्यूयॉर्क में हैं। आप लोग जानते होंगे कि आज डीएलएफ साइबर सिटी आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 360 कंपनीज के, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेड ऑफिस आज डीएलएफ साइबर सिटी में है। यह है डीएलएफ साइबर सिटी की पहचान। उसके अलावा डीएलएफ ही एक ऐसा बिल्डर है जिसने प्राइवेट रैपिड मेट्रो कंस्ट्रक्ट की गुड़गांव में। आज तक कभी की इंडिया में किसी और प्राइवेट बिल्डर्स की अपनी मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा डीएलएफ ने पूरा गोल्फ कोर्स रोड, 16 लेन का जो गोल्फ कोर्स रोड है, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डीएलएफ ने खुद किया, जिसमें 6 अंडरपासेस बनाए गए पूरी की पूरी गोल्फ कोर्स रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए। इनका प्रोजेक्ट लगभग 2012 में यह प्रोजेक्ट डीएलएफ ने लिया था, जो कि 2017 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ एक जेनपेट अंडरपास को छोड़ के। जेनपेट अंडरपास थोड़ा कुछ हर्डल्स आने में 2018 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो डीएलएफ ने जो एक इकोसिस्टम इस गोल्फ कोर्स रोड पे और इस इलाके में क्रिएट किया, उसने गुड़गांव रियल एस्टेट का नक्शा ही चेंज करके रख दिया। तो दोस्तों, नॉट ओनली डीएलएफ, अगर मैं उस समय बाकी प्रोजेक्ट्स की भी बात करूं तो 2002 में या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि टिल अप्रैल 2003 तक गोल्फ कोर्स रोड पे जिसको इकोसिस्टम डीएलएफ ने डेवलप किया था, उसका बेनिफिट हुडा सेक्टर्स को भी मिला। इस रोड पर सेक्टर 27, 28, 42, 43 जो हुडा के सेक्टर्स हैं, उस समय भी मैं इवन आपको 2002 की बात कहूं तो 2002 में आपको ये जो प्लॉट्स है हुडा के, हार्डली आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जस्ट प्रीमियम पे करके
आपको ये प्लॉट मिल जाते थे। आप लोग शायद जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि हुडा के प्लॉट्स की जो गवर्नमेंट कीमत रहती है वो रहती है लगभग 4,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इट मींस कि अगर आप एक 100 गज का प्लॉट हुडा में बुक करते हैं तो उसकी टोटल कीमत होती है 4 लाख, और वो 4 लाख की कीमत भी आपको इंस्टॉलमेंट में पहले 25% और बाकी के 75% आपको 6 महीने की 6 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। तो डीएलएफ का हुडा के जो प्लॉट्स लोगों ने उस समय बुक किए थे या उस समय तक जो लोग बुक करते थे, अगर वो किसी को रीसेल करते थे तो हार्डली किसी जगह पे 10,000, 20,000, 50,000, अगर गोल्फ कोर्स रोड जैसी प्रीमियम रोड की बात करूं तो वहां पर वो प्लॉट्स आपको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम प्रीमियम पे करके आपको वो प्लॉट्स मिल जाते थे। और आज के समय में अगर आप बात करें तो जो डेवलपमेंट्स हो चुकी है और उन रेट्स की मैं बात करूं तो मैं चाहूंगा कि मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊं सो दैट कि आपको सेक्टर वाइज किस समय कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था या कौन से प्लॉटिंग कॉलोनी गवर्नमेंट की या प्राइवेट बिल्डर्स की लॉन्च हुई थी और कैसे कैसे उनके रेट्स अप्रिशिएट किए, क्या क्या ऐसे रीजंस रहते हैं या ऐसी चीजें रहती हैं जिसकी जानकारी आपको परचेज करते समय हमेशा होनी चाहिए सो दैट कि आपको कोई भी डिसीजंस गलत ना हो पाए। इसके लिए मैं आगे अपनी इस सीरीज के अलावा हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस लाता रहूंगा सो दैट कि आप उस इंफॉर्मेशन को देखें, एंजॉय करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें और एक राइट डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपने फीडबैक्स हमेशा देते रहें सो दैट कि मैं आपके लिए आगे प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।